अकाल। नमस्कार मित्रों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि दूसरों के जीवन में तो सब अच्छा ही अच्छा घट रहा है और हमारे जीवन में हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। या फिर ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा बार बार मन करता है कि हम उस व्यक्ति से मिलें, और किसी को मिलकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? आज इसी विषय पर यानी कर्मों का लेखा जोखा, इस पर मैं आपको 3 सच्ची घटनाएं बताने जा रही हूँ, जिसको सुनने समझने के बाद जीवन के प्रति हो सकता है आपका नज़रिया कुछ बदल जाए। पहली घटना मैं आपको एक मेजर साहब के बारे में बताने जा रही हूँ। वो आर्मी में थे, तो इसलिए उनका स्थानांतरण जगह जगह होता रहता था। वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, तो वो कीर्तन भी बहुत अच्छा करते थे। तो आसपास जहाँ गुरुद्वारे होते या कीर्तन होते तो वहाँ चले जाते। एक बार उनकी पोस्टिंग जम्मू के नज़दीक हो गई, तो वहाँ पर एक आध्यात्मिक माता जी थी, तो उन्होंने एक सर्वधर्म सम्मेलन रखा। तो ये जो मेजर साहब थे, इनको भी वहाँ जाने का अवसर मिला। तो वो जो माता जी थी वो बहुत प्रभावशाली थी, वहाँ के सारे ऑफिसर्स उनका कहना मानते थे, मोड़ते नहीं थे। तो ये जो मेजर साहब थे, इन्होंने वहाँ पर कीर्तन किया, तो वो माता जी को बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी स्थिति आई कि दोनों को एक दूसरे के प्रति कुछ मोह सा महसूस हुआ, और दोनों ही ना जल्दी जल्दी मिलने लग गए। मेजर साहब भी जल्दी जल्दी मिलने जाने लग गए, माता जी को भी अच्छा लगता मेजर साहब का वहाँ जाना। जैसे किसी से मिलकर एक खिंचाव सा महसूस होता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो एक बारी क्या हुआ, जब वो मेजर साहब वहाँ पर गए तो बहुत बारिश आ गई। उनको हालांकि अपने यूनिट में वापस आकर ज्वाइन करना था, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी, तूफान था। तो माता जी ने कहा कि आप यहीं रुक जाओ आज। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके यूनिट के जो अफसर हैं उनको बोल दूंगी कि आज आप यहीं रुक रहे हैं। तो चाचा जी, जो हमारे जो मेजर साहब थे, जिन्हें हम चाचा जी कहते हैं, तो वो वहीं पर रुक गए। अब उस शाम क्या हुआ कि जो माता जी थी, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से दूध गर्म किया और जो मेजर साहब थे उनको दिया पीने को। तो जो मेजर साहब थे, उनके साथ एक उनके मित्र भी थे, तो उन्होंने दूध पिया और फिर वहीं पर आराम किया। इसके पश्चात क्या हुआ कि जो धीरे धीरे उनका खिंचाव था, जो मोह था ना, वो कम होने लग गया। तो एक दिन उन्होंने माता जी से ही पूछ लिया जब मिलने के लिए गए, तो कि ऐसा क्यों है कि पहले तो आपसे मिलने का बहुत खिंचाव रहता था, लेकिन उस दिन बारिश थी और एक गिलास दूध पिया था, उसके बाद धीरे धीरे जो खिंचाव है वो कम हो गया है। तो माता जी बोली कि मैं तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, दिल्ली में मेरे एक गुरुजी हैं, वे आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर कुछ संयोग ऐसा बना कि जो मेजर साहब थे, उनकी ट्रांसफ़र दिल्ली में ही हो गई। तो दिल्ली में जब वो आए तो उनको माता जी की उस बात का ख्याल आया कि जो उनके गुरुजी हैं वो सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो वो उनसे मिलने के लिए चल पड़े। तो जो वे उन गुरुजी के पास गए तो देखा तो वहाँ तो बहुत लोग थे, बहुत लंबी लाइन थी। अब वो मिलने तो था ही इनको, तो इन्होंने भी अपने नाम की पर्ची दे दी। लेकिन अभी 5 मिनट ही नहीं बीते थे कि इनके जो पर्ची थी उनके नाम का बुलावा आ गया। तो ये अंदर गए तो इनको लगा कि बाहर तो बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, तो मुझे तो जल्दी जल्दी अपना प्रश्न पूछना चाहिए। तो जो वहाँ पर गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि आप जो बाहर लोग हैं उनकी चिंता मत करें, ये तो सांसारिक लोग हैं, कोई ना कोई इच्छाएं लेकर आते हैं, इनकी इच्छाएं सांसारिक ही होती हैं, आप तसल्ली से अपना प्रश्न पूछें। तो मेजर साहब ने माता जी वाली सारी घटना उन गुरुजी को बता दी कि कैसे ही उनका जो मोह था, एक खिंचाव था, कि कैसे वो उनसे जल्दी जल्दी मिलने के लिए चाहते थे, और किस प्रकार वो बारिश की एक रात वहाँ पर रुके और माता जी के हाथों से दूध पिया। उसके बाद जो खिंचाव है वो लगभग समाप्त हो गया। तो ऐसा क्या था? फिर उन गुरुजी ने बताया कि जो माता जी हैं वो पिछले जन्म में आपकी सच्ची की माँ थी,
और ऐसा हुआ कि आपको जब आप छोटे बच्चे थे और आप माँ का दूध पी रहे थे तो माँ को बहुत तेज नींद आ रही थी, तो वो आपको थपकियां दे देकर सुलाना चाह रही थी और दूध जो है उन्होंने आपको नहीं दिया क्योंकि उन्हें बहुत तेज नींद आ रही थी। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि उसके बाद जो है आपका जो मिलना था, आपका जो संबंध था वो खत्म हो गया। तो उनके मन में भी एक इच्छा रह गई कि अपने बच्चे को मैं दूध नहीं पिला पाई और आप भी भूखे रहे तो आपको भी दूध नहीं मिला। तो वो जो एक गिलास दूध का जो कर्ज था, समझ लीजिए, जो एक खिंचाव था, जो दोनों के मन में इच्छा थी, वो जो दूध था एक गिलास आपको मिला, तो उसके बाद से वो जो मोह है वो धीरे धीरे खत्म हो गया क्योंकि वो जो एक गिलास दूध का कर्ज था वो खत्म हो गया। क्योंकि इससे जो आपके पिछले जन्म का जो लेन देन बचा था वो समाप्त हुआ। तो जैसे ही वो समाप्त हुआ तो वो जो खिंचाव था और जो मोह था वो धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। ऐसे ही हम कई बार ये परिवारों में देखते हैं कि किसी का माता पिता से कुछ रिश्ता अच्छा नहीं है, या किसी पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं है, या किसी भाई बहन में खूब झगड़ा होता है, या बहुत ज़्यादा ही स्नेह होता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमें जीवन में दिखती हैं। तो ऐसे ही एक दूसरी सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक नवयुवक की है। पंजाब में तरन तारण एक शहर है, वहाँ पर एक 23-24 साल का एक युवक था। तो वो बहुत सेवा करता लोगों की, लोगों से बहुत मीठे स्वभाव का था, तो अच्छी तरह से बात करता, स्नेह से बात करता, लोगों को आदर देता। लेकिन ऐसा होता कि वो जब घर में आता तो अपनी माँ से अच्छा व्यवहार नहीं करता था और माँ से कड़वे वचन बोलता था। तो एक दिन उनके मिलने वाले उनके घर पर आए तो उन्होंने यही देखा कि ये जो बच्चा है बाहर तो बहुत अच्छे से सबसे बात करता है और ये जो अपनी माँ है उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा। तो जैसे ही फिर वो बाहर निकले तो उस जो आगंतुक था उसने उस नवयुवक से पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों करते हो कि अपनी माँ से अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। तो उस नवयुवक ने जवाब दिया कि गुरु महाराज परमात्मा ने मुझे ये बख्शिश तो दी है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उस आगंतुक ने पूछा कि ऐसा क्या है जो आप जानते हुए भी समझबूझकर भी ऐसा व्यवहार करते हो और उसको बदल नहीं सकते। तो उस नवयुवक ने बताया कि ये जो मेरी माँ है ये पिछले जन्म में मेरी पत्नी थी और मेरी पत्नी के रूप में इन्होंने मेरे जीवन को लगभग बर्बाद सा कर दिया, बहुत तंग किया। तो हमारा जो जीवन था वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। तो पिछले जन्म के उसी लेखे जोखे को मैं इस जन्म में निपटा रहा हूँ और मैं चाह कर भी उनके साथ अच्छा नहीं बोल पाता, मैं अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता। इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि जो हमारा इस जन्म के कर्म है वो आगे के लिए संचित हो रहे हैं, तो हम ऐसे कर्म ना करें जिसका भुगतान हमें आगे के जन्मों में करना पड़े और जो हमें समझ भी ना आए कि हमारे साथ ऐसा क्यों घट रहा है। तीसरी घटना एक अन्य है जिसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बार एक हमारे मित्र हमारे घर पर मिलने के लिए आए, तो हम कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। तो हमने उन मित्र को भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने कहा कि वे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो हमने उनसे कारण पूछा कि ऐसा क्यों कि आप कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने बताया उनका 7 वर्ष का एक पुत्र है जो स्पेशली एबल्ड है, जो ना तो चल फिर सकता है, ना बोल सकता है, ना समझता है, वो सिर्फ बिस्तर पर ही रहता है। तो उसकी देखभाल करनी होती है और 7 वर्ष से उसकी माँ जो है वो उसकी नौकरी छूट गई। वो घर परिवार में और कोई संभालने वाला नहीं है और ना ही कोई संभालता है, ना उसकी दादी नानी उसे संभालती हैं, तो माँ ही संभालती है और हमें देखभाल करनी होती है उसकी। इसलिए हमारा सब जगह आना जाना छूट गया। उस बच्चे का भी कितना बड़ा कर्ज रहा होगा माँ बाप पर, खासकर माँ पर जिसकी नौकरी छूट गई, सब जगह आना जाना छूट गया और वो 24 घंटे उस बच्चे को संभालने में लगी हैं। इस तरह की कितने ही घटनाएं हमें अपने जीवन में देखने को मिलती हैं। तो जो मैंने शुरू में कहा कि हमें कई बार लगता है कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, जबकि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, इस जन्म में नहीं किया, लेकिन हमारे पिछले जन्मों का जो लेखा जोखा है, हमारे जो कर्म थे उनके बारे में हम नहीं जानते, तो उन सब का भुगतान तो हमें करना ही पड़ता है।
तो हमें अब कोशिश यही करनी है कि जो इस जन्म के हमारे कर्म हैं उनको हम सुधारें, ताकि हमारे जो लेखा जोखा है आने वाले जीवन में उसको हमें ना भुगतना पड़े, हम उससे बचकर रहें। तो जिन्हें जीवन की समझ आ जाती है, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो किसी से उपहार तक नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि अब अगर उनसे उपहार ले लिया तो उन्हें किसी न किसी रूप में उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, उन्हें चुकाना पड़ेगा। तो वो कई बारी जन्म ही नहीं लेना होता, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर होते हैं, तो वो इन सब बातों से बचते हैं। तो आशा करती हूँ कि इन घटनाओं से हम अपने जीवन के कर्मों को सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर से। नमस्कार।